मॉर्निंग व्यूअर्स, आज से हम लोग इंडिया एंड वर्ल्ड जियोग्राफी नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। इसमें आज हम लोग भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले भूगोल किसे कहते हैं। भूगोल जो शब्द है उसे इंग्लिश में जियोग्राफी कहते हैं। जियोग्राफी दो शब्दों से बना है, जियो और ग्राफी। जियो का अर्थ है पृथ्वी, अर्थ, और ग्राफी का मतलब है डिस्क्रिप्शन या वर्णन, अर्थात डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड जियोग्राफी। आइए जानते हैं कि फादर ऑफ जियोग्राफी किन्हें कहते हैं। फादर ऑफ जियोग्राफी इरेटोस्थेनीज को कहते हैं। इन्होंने जो सबसे पहले टर्म यूज किया वो भूगोल के लिए जियोग्राफी का यूज किया। इन्होंने ही वर्ल्ड मैप को भी प्रोड्यूस किया और इन्होंने ही कैलकुलेट किया पृथ्वी की जो परिधि होती है, सरकमफरेंस, उसको कैलकुलेट किया। आइए हम लोग देख लेते हैं ग्लोब। ग्लोब क्या होता है? जो पृथ्वी का मॉडल होता है उसे ही हम लोग ग्लोब कहते हैं। ग्लोब पर दो प्रकार की रेखाएं होती हैं, एक तो हॉरिजेंटल इस तरह से और एक वर्टिकल। इन रेखाओं के बारे में हम लोग अगली कक्षा में, अगले लेसन में पढ़ेंगे। आइए पृथ्वी को दो भागों में बांटते हैं। पृथ्वी का जो पहला भाग है वो है लिथोस्फीयर। यह पृथ्वी का 29% भाग है और इसे स्थलमंडल कहते हैं। इस पर हमारे महाद्वीप हैं। महाद्वीप एशिया जो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिण अमेरिका, पांचवा अंटार्कटिका, छठवां यूरोप और सातवां ओशिनेशिया। ओशिनेशिया के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और पोलोनेशिया आते हैं। पृथ्वी का दूसरा भाग है हाइड्रोस्फीयर या जलमंडल। यह 71% भाग है और इस पर हमारे महासागर आते हैं। आइए भारत की भौगोलिक स्थिति को देखते हैं। भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में स्थित है और यह जो है संपूर्ण विश्व का 2.4% है, यानी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। आइए हम लोग जान लेते हैं कि भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है 2,933 किलोमीटर तथा भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है 3,214 किलोमीटर। मान लीजिए ये आपका भारत है, ठीक है। तो ये उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है आपकी 3,214 किलोमीटर और ये जो है आपकी पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई से बड़ी है। आइए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान समय में भारत में कुल 28 राज्य और 8 यूटीएस हैं। तो कैसे हैं, आइए इसको जान लेते हैं। यहाँ पर हमने आपको लिख रखा है कि भारत का 29वां राज्य तेलंगाना है जो 2 जून 2014 को बना था। तो 28 राज्य कैसे हो गए, तो आइए देखते हैं। ये जो क्षेत्र है भारत का, यानी जम्मू कश्मीर क्षेत्र, इसको इंडियन गवर्नमेंट ने 31 अक्टूबर 2019 को राज्य का दर्जा हटाकर इसे 2 यूटीएस में बांट दिया, यानी 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया। पहला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। इस प्रकार से भारत में 9 यूटीएस हो गई। लेकिन आपका 26 जनवरी 2020 से दमन और दीव और दादरा नगर हवेली 2 यूटीएस को आपस में मिला दिया गया, जिससे वर्तमान में कुल 8 यूटीएस हैं। इसको आप अपडेट कर लीजिएगा। वर्तमान में कुल 8 यूटीएस हैं। अब हम लोग जान लेते हैं कि भारत एक प्रायद्वीपीय देश है। प्रायद्वीप अर्थात ऐसा क्षेत्र जो 3 ओर से समुद्र से घिरा होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भारत का पश्चिमी भाग है और ये भारत का ईस्टर्न भाग है और ये भारत का नीचे साउथ भाग है। तो भारत यहाँ पे इस ओर बंगाल की खाड़ी समुद्र और इस ओर आपका अरब सागर और नीचे की ओर आपका हिंद महासागर, 3 ओर से समुद्र से घिरा आता एक प्रायद्वीप पेनिनसुला है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कि भारत की जो
पड़ोसी देश हैं उनके साथ जो सीमा बनती है उन सीमाओं को क्या कहते हैं। तो भारत की जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनती है उसे हम रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। भारत तथा चीन के बीच जो सीमा बनती है उसे मैकमोहन रेखा कहते हैं। तथा भारत तथा अफगानिस्तान के बीच जो सीमा बनती है उसे हम डूरंड लाइन कहते हैं। डूरंड लाइन या डूरंड रेखा को पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के बीच भी सीमा कहा जाता है। आइए देखते हैं फैक्ट्स के अंतर हम लोग देखते हैं कि जो इंडिया है, हमारा भारत है, वो 7 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो ये देश कौन कौन से हैं? भारत की जो सीमा बनती है वो बांग्लादेश के साथ बनती है और ये सीमा सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है भारत की, जो है 4096 किलोमीटर। और चाइना के साथ है 3088 किलोमीटर, नेपाल के साथ है 1751 किलोमीटर, म्यांमार के साथ है 1643 किलोमीटर, भूटान के साथ है 699 किलोमीटर, अफगानिस्तान के साथ है 106 किलोमीटर और पाकिस्तान के साथ है 3323 किलोमीटर। इस प्रकार से भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान यानी कुल 7 देशों के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है, तो याद रखिएगा सबसे अंतर्राष्ट्रीय लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ है। ये भी पूछा जा सकता है कि भारत की सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है, तो वो अफगानिस्तान के साथ है 106 किलोमीटर। आइए देखते हैं भारतीय सीमा को हम लोग 2 तरीके से बांट सकते हैं। पहला जो है समुद्र तटीय रेखा और दूसरी सीमा हो सकती है स्थलीय सीमा। तो समुद्र तटीय रेखा पर भारत के कितने राज्य हैं, तो 9 राज्य हैं और स्थलीय सीमा पर भारत के 20 राज्य हैं। यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि जो समुद्र तटीय रेखा है भारत की जो है वो कितने किलोमीटर की है, तो भारत की जो समुद्र तटीय रेखा है वो 7516 किलोमीटर या कुछ किताबों में 7517 किलोमीटर भी दी गई है, यानी द्वीपों सहित, द्वीपों में आपके अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, इनके सहित ये सीमा है। स्थलीय सीमा 15106 किलोमीटर या कुछ किताबों में 15200 किलोमीटर भी है। तो इस प्रकार अगर हम द्वीपों को निकाल दें तो जो भारत की समुद्र तटीय रेखा है वो 6100 किलोमीटर है। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं कि भारत के जो समुद्र तटीय राज्य हैं यानी आपका कोस्टल स्टेट, समुद्र तटीय का इंग्लिश होता है कोस्टल स्टेट, उनको हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग है पश्चिम समुद्र तटीय राज्य यानी वेस्टर्न कोस्टल स्टेट और दूसरा भाग बांट सकते हैं पूर्वी समुद्र तटीय राज्य ईस्टर्न कोस्टल स्टेट। तो अब यहाँ पर प्रश्न बनते हैं कि पश्चिम समुद्र तटीय राज्य कौन कौन से हैं, कितने हैं, और पूर्वी समुद्र तटीय राज्य कौन कौन से हैं और कितने हैं। आइए इसको इस चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये है आपकी इतना यानी गुजरात से पश्चिम बंगाल तक आपकी है ये कोस्टल लाइन यानी समुद्र तटीय रेखा। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इसको 2 भागों में हमने बांटे, यानी इस तरफ आपकी है ये आपका यहाँ गुजरात से ये यहाँ तक है वेस्टर्न कोस्टल लाइन। इसमें पहला राज्य है ये आपका गुजरात 1, महाराष्ट्र 2, ये छोटा सा आपका गोवा और फिर कर्नाटक और इधर लास्ट में 5, यानी वेस्टर्न कोस्टल लाइन जो स्टेट है उनकी संख्या 5 है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। इसी प्रकार से देखते हैं कि पूर्वी समुद्र तटीय राज्य यानी ईस्टर्न कोस्टल स्टेट कौन कौन से हैं, तो ये पहले देख लेते हैं। ईस्टर्न कोस्टल स्टेट लाइन है, इस पे जो पहला राज्य है आपका पश्चिम बंगाल, दूसरा राज्य है उड़ीसा, तीसरा राज्य है आंध्र प्रदेश और चौथा राज्य है तमिलनाडु। इस प्रकार से 4 राज्य आपके पूर्वी समुद्र तटीय हैं। तो ये
5 और 4 मिलके कुल 9 राज्य भारत की समुद्र तटीय रेखा बनाते हैं। अब इस पर एक प्रश्न बनता है, आइए देख लेते हैं कि हाउ मैनी वेस्टर्न कोस्टल स्टेट इन इंडिया, यानी पश्चिम समुद्र तटीय राज्य की संख्या कितनी है, तो ये है 5। इसी प्रकार प्रश्न बनेगा कि पूर्वी समुद्री तटीय राज्य कितने, यानी ईस्टर्न कोस्टल स्टेट कितने हैं, तो उनकी संख्या है 4। अब यहाँ पर एक और प्रश्न बनता है कि लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन स्टेट इन इंडिया कौन बनाता है, यानी सबसे लंबी समुद्र तटीय रेखा भारत में किस राज्य की है, तो वो है गुजरात की। एक और प्रश्न बनेगा कि सबसे कम समुद्र तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है, यानी स्मॉलेस्ट कोस्टल लाइन स्टेट कौन है इंडिया में, तो वो है गोवा। इसी प्रकार आइए देखते हैं कि भारत में 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी अपनी समुद्र तटीय रेखा है। इनमें पहला है अंडमान निकोबार, दूसरा है लक्षद्वीप, तीसरा है दमन दीव और चौथा है आपकी पुडुचेरी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि भारत के जो है 20 राज्य, भारत के 20 राज्य हैं जो पूरी तरह से लैंड लॉक है, यानी इनकी कोई समुद्र तटीय रेखा नहीं है। इनको स्थल अवरुद्ध राज्य भी कहते हैं। तो इनकी संख्या कितनी है, 20 राज्य। भारत के 5 राज्य हैं जिनकी कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है, और ये राज्य हैं आपकी हरियाणा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और झारखंड। आइए आगे बढ़ते हैं। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी एकमात्र यूटीएस है जो 3 राज्यों में फैला है। सबसे पहले देख लेते हैं कि पुडुचेरी में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं। पुडुचेरी में 4 डिस्ट्रिक्ट हैं। इनमें से 2 डिस्ट्रिक्ट पुडुचेरी और कराईकल तमिलनाडु में है। आंध्र प्रदेश में यनम डिस्ट्रिक्ट है और माहे डिस्ट्रिक्ट केरल में है। इस प्रकार से पुडुचेरी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में फैला हुआ है। आइए हम लोग चलते हैं नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में 7 बहनें या 7 सिस्टर स्टेट्स कौन कौन से हैं, तो नॉर्थ ईस्ट ये हमारा पूर्वोत्तरी भारत है। पूर्वोत्तरी भारत में आपका जो 7 बहन है उनमें से ये पहला स्टेट है आपका ये वाला भाग, ये है आपका अरुणाचल प्रदेश नंबर 1। दूसरा जो है आपका ये वाला भाग है, यानी ये वाला भाग ये है आपका आसाम। तीसरा ये वाला भाग है आपका नागालैंड। चौथा मणिपुर, 5वां मिजोरम और 6वां ये आपका त्रिपुरा और 7वां है आपका यहाँ पे मेघालय। इस प्रकार से अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा और मेघालय, इन 7 राज्यों को 7 सिस्टर्स भी कहते हैं। आइए इनमें से देख लेते हैं। प्रश्न आता है कि कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा है, तो ये राज्य है हमारा त्रिपुरा। दूसरा महत्वपूर्ण राज्य है यहाँ पर मेघालय। मेघालय का अर्थ होता है मेघों का घर। मेघालय में ही मासिनराम है जहाँ विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए कुछ अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को देख लेते हैं। सबसे पहले डूरंड रेखा ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच, इसीलिए जब ये भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो डूरंड रेखा ने पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान की सीमा बनाई और भारत ने भी अफगानिस्तान की सीमा डूरंड रेखा से ही बनाती है। दूसरी मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच। तीसरी रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच। हिडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच में। मैनर हिल रेखा सोवियत रूस और फिनलैंड के बीच में। और है मैगिनाट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच में। 17वीं समानांतर रेखा है उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच में। 24वीं समानांतर रेखा है भारत और पाकिस्तान के मध्य कच्छ के पास। 38वीं समानांतर रेखा है उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के मध्य। और 49वीं जो समानांतर रेखा है वो उत्तरी अमेरिका तथा कनाडा के मध्य। तो इस प्रकार से आज हमने भारत की आकार एवं भौगोलिक स्थिति के बारे में जाना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट और प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा चैनल। गुड बाय, गुड नाइट।